ब्रेक के बाद स्वागत है इस बुलेटिन में, जहां शुरुआत बहराइच से करेंगे। आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील व डीआईजी अमित पाठक ने भारत नेपाल सीमा स्थित रुपई डीहा का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद पुलिस व सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी हासिल की है। साथ ही बात होगी दमका की, जहां पर पत्थर माइंस के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरोहा जनपद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि पालिका क्षेत्र में कॉटन बेस्ड फैक्ट्रियों द्वारा बनाई गई अवैध होदनियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी फैक्ट्री संचालक प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि कंकरसराय रोड और दाऊदसराय रोड पर पालिका की टीम ने पहले भी कार्रवाई करते हुए कई अवैध होदनियों को नष्ट किया था। इसके बावजूद फैक्ट्री संचालकों द्वारा दोबारा से अवैध होदनियां तैयार की जा रही हैं। अब नगर पालिका ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों पर अब और ज़्यादा सख्त कदम उठाए जाएंगे। पालिका प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण फैलाकर शहरवासियों की सेहत से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या है पूरा मामला? जैसा कि आप जानते हैं कि अमरोहा में जो है कॉटन वेस्ट के बहुत सारे कारखाने हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अभियान चला के और उन होदियों को हटाने का काम मेरे द्वारा किया गया था। शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि उनके द्वारा जो है प्रदूषित पानी बिना किसी ट्रीटमेंट की जो है ज़मीन में डाला जा रहा है। तो मैंने जो संबंधित आरआई हैं उनको निर्देशित किया है कि अगले 2 दिनों में सर्वे करके बता दें, ताकि पुलिस को लेकर संबंधित मजिस्ट्रेट के माध्यम से जो है नगर पालिका की टीम उन होदियों को हटाने की कार्रवाई की। आपके चैनल माध्यम से मेरा स्पष्ट निर्देश है कि अगर इस तरीके का कोई व्यवसाय कर रहे हैं तत्काल बंद कर लें, नहीं तो प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत मैं FIR कराऊँगा और उसमें एक बहुत लंबी जेल है। तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो बंद कर लें, नहीं तो नगर पालिका जो है JCB के माध्यम से उन अवैध तोड़ियों को जो है पुलिस के सहायता से। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील, डीआईजी अमित पाठक ने भारत नेपाल सीमा स्थित रुपई डीहा का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद पुलिस सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिया कि सीमा पर चौकसी सतर्कता बनाए रखें। आयुक्त डीआईजी ने सुरक्षा एजेंसियों को यह भी निर्देश दिया कि संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग की जाए, सीमा पर आने वाले किसी भी नागरिक को कोई असुविधा न हो पाए। उन्होंने एसएसबी मुख्यालय अगया में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देशित किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सभी चौकियों, चेक पोस्टों सहित संवेदनशील स्थलों पर निरंतर पेट्रोलिंग की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी स्तर पर संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न न हो और यदि कानून शांति व्यवस्था के दृष्टिगत कोई सूचना प्राप्त हो तो उसे नज़रअंदाज न करते हुए त्वरित प्रभावी कार्रवाई की जाए। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में पूरी तरह से स्थिति सामान्य होने पर आयुक्त डीआईजी ने संतोष व्यक्त करते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को पूरी सतर्कता चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह, कमांडेंट एसएसबी 42वीं बटालियन गंगा सिंह उदावत, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 3 दिन से ही लगातार अलर्ट पर थे और हम लोगों को जो सूचनाएं मिल रही थी उसके हिसाब से हम लोगों ने व्यापक पुलिस प्रबंध कर लिए थे। और ये कल की ही बात नहीं है, 3 दिन से हम लोगों की जॉइंट पेट्रोलिंग, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हमारी एसएसबी है उनके साथ समन्वय, उनके साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों से वार्तालाप करते हुए जो भी हमारे पास इनपुट्स आ रहे थे उसमें जिला पुलिस की तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स दे करके हम लोग लगातार पेट्रोलिंग और सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। फिलहाल स्थिति यहाँ पर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जिससे कोई अभी परेशानी हो रही हो, और जो भी इवेंट्स है वो नेपाल के अंदर है। भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं और भारत में प्रवेश करना चाह रहे हैं उनको हम तुरंत फैसिलिटेट कर रहे हैं। और हम लोग पूरी तरीके से चौकसी और विजिल और अलर्टनेस के साथ यहाँ पर बॉर्डर पर हमारी टीमें और एक्स्ट्रा फोर्स मौजूद है। यही नहीं, बहराइच ही नहीं, आसपास के भी जितने जनपद हैं उन सभी में भी यही स्थिति है। लगातार हमारे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, डीएमएसपी स्तर के अधिकारी यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने भी स्थितियाँ देखी हैं, फोन पे बात करी है, सब ठीक है। सर, कल प्रदर्शनकारी बिल्कुल गेट तक पहुँच गया। बहराइच से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के बाजार कृषि क्षेत्र में किसानों के हित में एसडीएम रामबाबू देवांगन ने कलेक्टर नेहा मारव्या के मार्गदर्शन में कृषक भाईचारा अभियान एक अनूठी पहल नामक अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अंतिम छोर के गांव तक पहुंचकर किसानों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और कृषि के प्रति उन्हें जागरूक कर आत्मनिर्भर बनाना है। ये अभियान 10 सितंबर से शुरू होकर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक बाजार अनुभाग के सभी 157 ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा।
इस पहल का नेतृत्व खुद अनुविभागीय अधिकारी रामबाबू देवांगन करेंगे और अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्व कार्यालय से आदेश जारी कर बजाज क्षेत्र के लिए तहसीलदार भरत सिंह बट्टे को नोडल अधिकारी, करंजिया के लिए नायब तहसीलदार, संबंधित राजस्व निरीक्षक को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर के भ्रमण के दौरान ये पाया गया कि विशेष रूप से दूरस्थ वनग्रामों में विभागीय योजनाओं की जानकारी का अभाव है, जिसके चलते ग्रामीण योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत संबंधित विभागों के शासकीय सेवक अनिवार्य रूप से शिविरों में मौजूद होकर पात्र हितग्राहियों से आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें पटवारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चल रहे पत्थर मंडी में आज चंडीपुर में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अपर समाहर्ता दुमका, अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा, खनन विभाग और पर्यावरण से संबंधित पदाधिकारी विशेषज्ञ मौजूद हुए। जन सुनवाई के दौरान अपर समाहर्ता दुमका ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि चंडीपुर में एक पत्थर माइंस का प्रस्ताव है, जिसके पर्यावरणीय प्रभावों के आकलन के लिए ये जन सुनवाई आयोजित की गई है। उन्होंने माइन संचालन से संभावित प्रभावों की जानकारी देते हुए ग्रामीणों से राय मांगी, जिस पर ग्रामीणों ने कुछ शर्तों के साथ खदान संचालन की सहमति दी। ग्रामीण श्याम मरांडी ने सड़क निर्माण, एम्बुलेंस की व्यवस्था, सोलर बिजली, डीप बोरिंग, पेयजल सुविधा, पर्व त्योहारों में सहयोग जैसी मांगे रखी, जिन पर अपर समाहर्ता ने आश्वासन दिया कि खदान मालिक ग्रामीणों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पर्यावरणीय संतुलन के साथ खदान संचालन करेंगे और जरूरत पड़ने पर अंचलाधिकारी और जिला के पदाधिकारी ग्रामीणों खदान मालिक के बीच सेतु बनकर समाधान का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रस्तावित पत्थर माइंस के संचालक अजीत कुमार सिंह, मौजा चंडीपुर के प्रधान और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सर ये बताइए, लोक जन सुनवाई जो यहाँ पे आयोजित की गई है, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्या आप लोगों के समक्ष बताया, अगर खदान संचालक के द्वारा इनको पूरा नहीं किया जाता है तो क्या उन पर आगे चलकर कार्रवाई की जाएगी? ये अगर जनता के सामने इनके द्वारा कमिटमेंट किया गया है, अगर इनके द्वारा कमिटमेंट पूरा नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सारा लिखित में आएगा, अभी जो होगा प्रोसीडिंग बनेगा जिसमें कि सारा सिग्नेचर है, तो ग्रामीण जनता कल को अंचल में या फिर जो खनन कार्यालय है या फिर समाहरणालय में आके एप्लीकेशन दे सकती है, फिर आगे हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कई जगह ऐसा होता है सर कि दुर्घटना में जो है खदान में मजदूर की मौत हो जाती है, तो उस पर जो है उसमें जो सरकार का नियम है जिस हिसाब से होता है उसको उचित मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। इनके द्वारा कमिटमेंट किया गया है। ग्रामीणों ने सर मुख्य रूप से क्या मांग की है? मुख्य रूप से उनका वही है, चूँकि डीप बोरिंग का उनका मांग रहता है, चूँकि पानी का लेवल बहुत नीचे है और चापाकल जनरली फेल हो जाता है, तो मुख्य मांग उनका वही रहता है क्योंकि डीप बोरिंग किया जाए। साथ ही उनका जो पर्व त्यौहार है उसमें उनको कुछ सपोर्ट दिया जाए, या फिर फुटबॉल का जर्सी हो गया, ग्राउंड हो गया, यही सब तरीके का मांग जनरली आता है। दुमका से सीनियर संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव बाजार से है, जहां बुधवार को स्वर्गीय राम बच्चन सिंह की 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई। स्वर्गीय राम बच्चन सिंह रामपुर प्रखंड अंतर्गत सिसवार गांव के निवासी थे। बताया जाता है कि कामरेड स्वर्गीय राम बच्चन सिंह एक स्वच्छ छवि के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जो गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। यही नहीं, उनकी लोकप्रियता ने रामपुर प्रखंड में प्रखंड प्रमुख के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान कर सेवा करने का अवसर दिया और आज भी उनके चहेते जहां उनकी चर्चा होती है, उनके चाहने वालों की आंखें भर आती है। बुधवार को उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर कैमूर जिले के समाज सेवी गौरी शंकर सिर्फ उर्फ जोखन सिंह, पूर्व बीडीसी अरुण कुमार सिंह उर्फ मिलन सिंह, जिला प्रवक्ता राजद कैमूर रामजी पासवान, पूर्व सरपंच बेलाव संजय कुमार सिंह, प्रधानाचार्य शिवजी सिंह, पैक्स अध्यक्ष बेलाव, प्रोफेसर तेजपति सिंह, बंशीधर सिंह कैमूरी, राजू सिंह आदि लोगों ने बेलाव बाजार में स्थित कामरेड राम बच्चन सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का सुझाव दिया। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ ब्लॉक इकाई द्वारा पुरानी कृषि उपज मंडी से वाहन रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिलाधीश के नाम का ज्ञापन तहसीलदार विजय सेनानी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि कृषि आदान और कृषि यंत्रों से जीएसटी पूर्ण रूप से समाप्त की जाए, आयात निर्यात नीति किसान हितैषी बनाई जाए, किसान की फसल पककर आए तब आयात नहीं किया जाए, जीएम फसलों को भारत में प्रवेश की अनुमति न दी जाए, बैंकों द्वारा कृषि लोन
केसीसी देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर ऑनलाइन किया जाए। वहीं सभी फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर वर्ष भर की जाए। किसानों को केसीसी लोन 5 लाख तक का दिया जाए। इसके सहित प्रधानमंत्री के नाम 17 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में 33 मांगे रखी गई। वहीं जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि मौसम की प्रतिकूलता के चलते पीला मोजक वायरस के कारण सोयाबीन की 70% फसल नष्ट हो चुकी है। जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवाकर मुआवजा बीमा दिलवाया जाए। तहसील में लंबित फौती नामांतरण समय सीमा में किया जाए। किसानों की मांग के अनुसार अस्थायी सिंचाई कनेक्शन दिए जाएं। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। पवित्र नगरी दतिया में अवैध शराब के विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत कलेक्टर दतिया स्वप्निल वानखेड़े और उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता संदीप शर्मा के निर्देशानुसार आबकारी उप निरीक्षक अनिरुद्ध खानवलकर के नेतृत्व में व्रत दतियाबा में गश्त के दौरान अवैध शराब के विक्रय के विरुद्ध निम्न कार्रवाई की गई। मैं बता दें कि इमरा दलवीर कंजर उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी सिरसा कंजर डेरा मंदाकिनी उम्र लगभग 28 वर्ष कुल जब्त मदिरा 23 वर्ग लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन 2000 की धारा 34(1)(a) और 49 का के अंतर्गत एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिनमें 2 महिला आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के सनातनी विधायक गोलू शुक्ला ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी पहल करते हुए क्षेत्र के 15 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। इस कड़ी में शासकीय उच्च माध्यमिक चितावत के छात्रों के लिए आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में स्कूल के प्रथम स्थान प्राप्त छात्र को लैपटॉप, अन्य मेधावी विद्यार्थियों को मेरिट सर्टिफिकेट और इनाम बांटे गए। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों अतिथियों के लिए स्नेह भोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल शशिकांत जायसवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से योगेश मिश्रा, MIC सदस्य मनीष शर्मा, पार्षद मृदुल अग्रवाल, दीपेंद्र सिंह सोलंकी और रितेश विराग, नितिन शर्मा मौजूद थे। आज वार्ड क्रमांक 64 में हमने शासकीय विद्यालय में यहाँ पे जो 75% से ऊपर के मार्क्स लाए बच्चे, उन बच्चों का सम्मान किया है। तो सभी बच्चों को, जितने बच्चे पास हुए हैं सबको प्रमाण पत्र, और जिन बच्चे ने 80% 90% से ऊपर जो बालिका आई है उनको लैपटॉप यहाँ पे हमने वितरित किए। बच्चे खूब आगे बढ़ें, खूब अच्छे शिक्षित हों, खूब तरक्की करें, यही हमारा उद्देश्य है। बच्चों को उत्साहवर्धन, उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आपकी जो विधानसभा है उसमें लगातार शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, हर स्कूल में ऐसा आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये वार्ड वाइज हमने ये कार्यक्रम रखा है। हमारे जितने 10 वार्ड हैं, 10 वार्डों में हमने जितने भी बच्चे हैं उनकी सूची निकाली है। जो 75% से ऊपर जिनके मार्क्स आए उन सबका सम्मान और उनका एक विद्यार्थी को आपने अपनी ओर से लैपटॉप दिया, क्या कहना चाहिए? हाँ, बच्चों को लैपटॉप भी दिया, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए कि बच्चे खूब आगे बढ़े, पढ़े और खूब अपने स्कूल का भी नाम रोशन करें और अपने प्रदेश का नाम भी रोशन करें। इस विद्यालय से वर्तमान नगर अध्यक्ष भी पढ़े हैं और कैबिनेट मंत्री सिलावट जी भी पढ़े हैं। बहुत खुशी की बात है कि इस विद्यालय में हमारे नगर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी भी यहाँ पे पढ़े और यहाँ से पढ़ के एक मंत्री बने और एक नगर के अध्यक्ष बने। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात यह कि आप भी इसी स्कूल से पढ़े, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी यहीं से पढ़े, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी छात्र के लिए बड़ा गर्व का विषय होता है कि वे अपने ही विद्यालय में किसी कार्यक्रम में पहुंचे। और मैं तो इस विद्यालय में जब भी इसकी सीढ़ियां चढ़ता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी माँ की गोद में आकर बैठा। हमारे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के लोकप्रिय और सनातनी विधायक माननीय गोलू शुक्ला जी ने एक अच्छी पहल चालू की है कि विधानसभा 3 के जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं और जो शासकीय विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके बीच में जाना। प्रत्येक विद्यार्थी को आज पानी की बोतल, और जो बच्चे प्रथम 3 अच्छे अंक लाते हैं उनको पुरस्कृत करना, लैपटॉप देना, इस प्रकार के आयोजन करके उन सब पूरे स्कूल के लिए भोजन की व्यवस्था करना एक अच्छी पहल है ये। मैं इसके लिए माननीय विधायक जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। वे इससे बच्चों को पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
इसके लिए मैं माननीय विधायक जी और ये उनके जो पूरे पहल टीम- विधानसभा 3 में हुई है, क्या शहर के प्रत्येक विधानसभा में होना चाहिए? अन्य विधायकों को भी अनुसरण करना चाहिए इस अच्छी पहल का, क्या कहना चाहिए? इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देशन में संपूर्ण प्रदेश में पत्रकारों की समस्या को लेकर जिला इकाइयों द्वारा चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन सौंपने का क्रम जारी है और इसी कड़ी में आज पन्ना जिला इकाई ने अपने अध्यक्ष धनंजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में कलेक्टर सुरेश कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि श्रमजीवी पत्रकार संघ की मांग पर लगभग एक दशक पूर्व मध्य प्रदेश शासन द्वारा पत्रकार कल्याण बीमा योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत पत्रकारों और उनके परिवार को 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा नाम मात्र प्रीमियम पर प्रदान की जा रही है। लेकिन हाल ही में सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी नवीनतम विज्ञापन में बीमा प्रीमियम दरों में वृद्धि कर दी गई है और साथ ही 18% GST भी जोड़ दिया गया है। संघ की प्रमुख मांगे हैं कि पत्रकार बीमा योजना को पूर्णतः प्रीमियम मुक्त किया जाए, स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा योजना में वृद्धि की गई राशि को यथासंभव कम किया जाए। ज्ञापन में ये चेतावनी भी दी गई है कि यदि आगामी 3 दिवस में उपरोक्त मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ इस योजना को अस्वीकार करने पर विवश होगा। इस अवसर पर मौजूद प्रमुख पत्रकारों में संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र पांडे, संभागीय सचिव आलोक मोदी, संभागीय कार्यकारिणी सदस्य पुष्पेंद्र सिंह, सतीश गुप्ता आदि शामिल रहे। जिले में श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है उनके नाम से और मांग है कि पत्रकारों का बीमा है उसका संपूर्ण प्रीमियम सरकार वहन करे। तो आपका ज्ञापन राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णय के लिए हम प्रेषित करेंगे, वो शासन स्तर से इसका निर्णय होगा। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत खमतरा गांव में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। गांव के 15 वर्षीय प्रकाश सिंह पिता भगवान सिंह पर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना के समय किशोर गांव के ही पास खुले मैदान में मौजूद था, तभी अचानक तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरे। उसकी चपेट में आने से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन और ग्रामीण तत्काल उसे उपचार के लिए ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं आज बुधवार सुबह करीब 10 बजे शाहनगर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस दर्दनाक हादसे से गांव में शोक का माहौल है। ये जो घटना हो गई है, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार ये घटना हुई है? इसमें कल 6-10 करीब जब पानी गिरा है, हाँ। पानी गिरने पर जब वो बिजली गिरी है, बिजली के लड़के गए थे घूमने, हाँ। तो उस समय जब बिजली कड़की तब उसी स्पॉट पे लड़का जो है वो जब हमको पता चला सभी लोगों को, तो स्पॉट पे हमको वहीं लहू लुहान हिसाब में मिला। उसको हम घर उठा के ले गए। घर ले जाते लड़का ख़त्म हो गया जी। इसकी सूचना पर ने साईनगर थाने में कराई। वो आज जो है सुबह 10 बजे PM के लिए साईनगर आए। ठीक, किस गांव की घटना है? एक ग्राम पंचायत खमतरा का। जो लड़के का नाम क्या था? प्रकाश सिंह, पिता का नाम? भगवान दास सिंह राठौर। ठीक। शाहनगर से सी न्यूज़ संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।